तो बताओ रेस्ट क्या है बताओ। रेस्ट सर। हाँ, जैसे समझाए हैं अभी वैसे। नॉट चेंज देयर पोजीशन सर। हाँ, जो ऑब्जेक्ट ना एक ही जगह में स्टेशनरी होकर रहे और अपना पोजीशन ही ना बदलाए उसे हम लोग रेस्ट में बोलेंगे। यस अपने हिसाब से समझेंगे तो हाँ, द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार। ओके, तो उसे हम लोग बोलेंगे ही इज और द ऑब्जेक्ट इज इन और एट रेस्ट। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, डिफरेंट में different modes of transport are used to go from one place to another। अब रेस्ट का अपोजिट हो गया आपका मोशन हो गया। मोशन क्या होता यस है, सर। वन प्लेस टू अनदर प्लेस का मूवमेंट होता है मोशन अकॉर्डिंग टू टाइम। तो यस अलग सर। अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट इज नथिंग बट शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग अलग अलग मोड यूज करते हैं, जैसे कि डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज्ड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हम लोग अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। लैंड, हम लोग का ये अलग अलग मोड पढ़ेंगे, अभी बस इतना देखते हैं। अब यस सर। देखो नेक्स्ट पॉइंट में है, इन एंशियंट टाइम, पहले का समय में पीपुल यूज द लेंथ ऑफ ए फुट, पांव का लंबाई, द विड्थ ऑफ ए फिंगर, उंगलियों की चौड़ाई, द डिस्टेंस ऑफ ए स्टेप एज यूनिट ऑफ मेजरमेंट। हाँ, मापन के इकाई के रूप में वो लोग पांव, उंगली या हम लोग का जो कदम, एक कदम दो कदम, इसको वो लोग मापने के लिए इस्तेमाल करते थे इकाई के हिसाब से। जैसे अभी हम लोग किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर ये सब यूज करते हैं, वैसे वन फुट, वन फिंगर, वन स्टेप वैसे यूज किया करते थे पहले जमाने में। So this caused confusion and need to develop a uniform system of measurement। अब तो ये जो व्यवस्था था मापन करने का वो बहुत ही कंफ्यूजिंग था, और इसमें बहुत ही मतलब नीड टू डेवलप ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। मैं अगर बोलूंगा अपने हाथ में एक हथेली, तो क्या आपका हाथ उतना ही हो सकेगा? क्या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आपके पापा का हाथ जितना होगा आपका हाथ उतना होने का चांस ही नहीं है, वो बड़े हैं आप छोटे हो, तो सबका अलग अलग हुआ, यस सर। ये यूनिफॉर्म नहीं हुआ। तो दिस रिक्वायर ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जो सबके लिए बराबर हो। ओके, यस सर। ऐसे डेवलप करने की आवश्यकता आया। तो फिर क्या हुआ, वी यूज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। याद रखना, एस आई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एस आई यूनिट। दिस इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें वो यस सर। कंफ्यूजन दूर हो गया। एंड दिस इज द यूनिफॉर्म मेजरमेंट सिस्टम, सबके लिए बराबर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इसको सारा वर्ल्ड, यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड, जो भी है फॉरेन कंट्री, वो लोग भी इसको एक्सेप्ट करते हैं। Which one is यस SI unit? International system of unit is accepted all over the world. Meter is the unit of length. यस जो सर। रिमाइंड इट, हम लोग लंबाई नाप रहे हैं तो सबके लिए क्या होगा, मेन बेस यूनिट मीटर, मीटर में एक्सप्रेस करेंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। हियर द डेफिनेशन इज गिवन, रेक्टिलिनियर मोशन, लीनियर यानी कि स्ट्रेट लाइन। अब जो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, मोशन दिखाएगा, उसे तो रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे ना। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। समझ में आ गया? यस सर। इन ए सर्कुलर मोशन, देखो यहाँ पे रेक्टिलिनियर में लीनियर आया, अब यहाँ पे सर्कुलर मोशन आ गया, तो हम लोग समझ सकते हैं एन ऑब्जेक्ट मूव सच दैट its distance from a fixed point remains the same, means the object is moving in a circular path। so what is a circle? Circle means from a fixed point। अब उसको कहते हैं सेंटर, सेंटर से उसका जो
सरकमफेरेंस होता है वो इक्वी डिस्टेंस होता है, सभी रेडियस बराबर होते हैं इसके। तो उसी बात को कह रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट मींस सेंटर remains the same. An object moves such that its distance from a fixed point, सेंटर से सरकमफेरेंस का जो पॉइंट आता है, इस वे में अगर वो मूव करेगा तो एक पॉइंट से तो बराबर की दूरी में रहेगा ना, तो इसे हम लोग कहेंगे सर्कुलर मोशन। When an object moves such that its distance from a fixed point remains the same, इस पॉइंट से उसका डिस्टेंस हमेशा बराबर हो, यहाँ से भी 5 किलोमीटर, यहाँ से भी 5, यहाँ से भी 5, यहाँ से भी 5। ठीक है, सर्कुलर मोशन समझ में आया? किसी फिक्स्ड पॉइंट से ना बराबर की दूरी में रहेगा वो। एंड नेक्स्ट वन, मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ, खुद से जो पुनः रिपीट हो, मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के अंतराल में, कुछ समय के बाद में, जिसे हम लोग पीरियड कहते हैं, चाहे 5 मिनट हो या 45 मिनट हो या कुछ दिन हो। मोशन दैट रिपीट्स, जो गति पुनः मतलब रिपीट होता है, दोहराता है कुछ समय के बाद में, तो उसे हम लोग पीरियोडिक मोशन कहेंगे। जैसे घड़ी का पेंडुलम, अब पेंडुलम क्या करता है, पहले जिधर था ना उसका जगह वो ऐसे मूव कर लेता है आगे, फिर पीछे चला आता है, फिर वापिस, फिर ऐसे चला आता है, फिर ऐसे चला आता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लोग का जो स्टिचिंग करते हैं टेलर लोग, टेलर मशीन का जो अप एंड डाउन मूवमेंट, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है ऐसे। अब जो बच्चे लोग स्विंग जो झूला झूलते हैं उसमें भी ये अप एंड प्रो एंड टू मोशन होता है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सम पीरियोडिक मोशन, मतलब खुद से रिपीट होगा, जो मोशन दिखाएगा ना वो फिर से रिपीट होगा, उसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन। समझ में आया? Yes, sir. Yes. What we have discussed here, first point is rest. पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो उसे रेस्ट कहेंगे। Yes. Different modes of transports are used to go from one place to another. Ancient times, people used their length of a foot, width of a finger, distance of a as a unit of measurement, which have so many confusions and need to develop an uniform system of measurement. So that's why they developed SI unit, which was accepted all over the world. SI unit of length is meter. Do mind it. If the motion is in a straight line, it is called rectilinear. If the motion is a circular path or from a fixed point remains the same, the distance was remains the same from a fixed point, it is called circular motion. Then if the motion is repeating after some period of time, then it is called periodic motion. समझ में आया ये सब? Yes, sir. Now let's know something about your measurement. Measurement is nothing but to measure. We use some device, some tools to use measurement. The comparison of an unknown quantity with some known quantity of the same kind is called measurement of an object. Consists of the unit of measurement and the number of units the object measure. अब देखो मैं आपको बोलूंगा, एक लकड़ी का टुकड़ा दूंगा और मैं बोलूंगा What is the length of this wooden piece? अब क्या करोगे आप, एक स्केल लोगे, अब स्केल से इसको मेजर करोगे कितना होगा। तब स्केल में क्या होता है, ऑलरेडी मार्क रहता है, यहाँ पे ऑलरेडी रहता है कि नहीं, कितना इंच कितना सेंटीमीटर का मार्क रहता है। फिर आप उसको देख के आप बताओगे, जीरो को कोइंसाइड करोगे 1 पॉइंट में, और जितना है 10 इंच की 12 इंच आप मेरे को बताओगे। तो अब यहाँ पे क्या किए, लकड़ी का अननोन है, हम लोगों का नहीं पता उसका, लेकिन उस स्केल में पता है, हम लोग वहां पे ऑलरेडी मार्क बना के रखे हैं, वो नोन है। तो इसीलिए कहा गया कंपैरिजन। क्या कहा गया? द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी, जो हमें नहीं पता, विथ सम नोन क्वांटिटी, जो हमें पता है, जिसका हम लोग मेजर करेंगे उसका हमें क्वांटिटी या जो भी है नहीं पता है, लेकिन हमें स्केल का पता है वो कितना लंबा है। तो उसमें हम लोग उसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कितना छोटा बड़ा, फिर वो हो जाएगा आपका मेजरमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो ये दो चीज को लेके बना हुआ है, एक है हो गया इकाई को लेके, यूनिट को लेके, और एक हो गया आपका नंबर, संख्या। जैसे कि मैं बोलूंगा यहाँ पे 5 इंच, तो ये हो गया आपका 5 हो गया आपका नंबर,
और इंच हो गया आपका यूनिट। तो ये दोनों को लेके हम लोग मेजरमेंट एक्सप्रेस करते हैं। समझ में आया? Yes, sir. So one another method, conventional method of measurement. Let's know. Conventional measurements have only been approximate measurement. लगभग जो बोलते हैं approximate. Differ from persons to persons. एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से ये अलग भी हो सकता है, इसीलिए लैक प्रिसीजन, मतलब वो कुछ पॉइंट होते हैं उसको लैक कर दिया जाता है उसमें। जैसे देखो हैंड स्पान, हथेली में एक हथेली दो हथेली। अब हैंड स्पान, द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द थंब, हम लोग का जो उंगली होता है थंब फिंगर और जो लिटिल फिंगर होता है, तो ये थंब टू लिटिल का जो डिस्टेंस होता है उसे कहेंगे हैंड स्पान। ये कन्वेंशनल मेजरमेंट, इसमें बहुत सारे लैक प्रिसीजन होता था। अब हो गया क्यूबिट, लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ मिडिल फिंगर एंड एल्बो। अगर अब हम अपने हाथ की बात कहें तो हाथ में जो हम लोग का मिडिल फिंगर है और पूरा जो हम लोग का हाथ है, हाथ का जो एल्बो है यहाँ पे कुहनी, एल्बो टू मिडिल फिंगर का जो डिस्टेंस बन रहा है उसे हम लोग क्यूबिट कहेंगे। मतलब वो लोग कहा करते थे, इसमें यूज करते थे। हैंड स्पान क्या है? टिप ऑफ द थंब टू लिटिल फिंगर। क्यूबिट क्या है? टिप ऑफ द मिडिल फिंगर टू एल्बो। एंड आर्म लेंथ, ये शोल्डर टू द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर, ये एल्बो तक था, ये शोल्डर तक आ गया, कंधा तक, आर्म लेंथ। एंड फुट स्टेप, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ये स्टेप, एक कदम चलने पर जो दूरी बनता है उसे फुट स्टेप कहेंगे। तो समझ में आया कि नहीं ये सब? Yes, sir. शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है इसको क्या कहते हैं। अब हम देखेंगे नीड्स फॉर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। हमें स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत क्यों पड़ा? चलो पढ़ो तो यहाँ पे यूनिट सच ऐसे पढ़ो। Units such as handpan, foot, footsteps, cubit, etc. vary. They are depend upon the size of an individual hand, foot, etc. And such unit cause confusion in the measurement. Okay, wait, stop. So here the same points are given that already we have discussed, because the person varies from one person to another person, have no same hand span. Now we have known about the length of the hand span. Hand span means the tip of the thumb to the little finger. तो ये जो डिस्टेंस बन रहा है सबका अलग अलग होगा ना, थंब और लिटिल फिंगर का जो साइज है छोटा बड़ा भी होगा। फुट, फुट स्टेप, क्यूबिट, सो these units are different from one person to another person, so that's why there was a confusion in measurements. तो इसीलिए क्या हुआ, इस गलती को सुधारने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट बनाया गया। स्टैंडर्ड यानी कि सबके लिए जो बराबर मानक हो सके। इट इज ए यूनिट टू मेजर मेनी क्वांटिटी कंप्लीटली एंड यूनिफॉर्मली, पूरी तरह से और बराबर से अच्छी तरह से एक ऐसे इकाई बनाया गया जिसमें सबके मतलब सबका काम आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तो उसे हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट कहेंगे। स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर मेजरिंग लेंथ इज मीटर, मास इज किलोग्राम, माइंड इट, not gram, not any liter. Length is meter, mass is kilogram, and time is second. In higher class, you have learned more 6 basic units. For example, measuring the current, that is ampere. Next one is your what? Luminous intensity, that is your candela. Then 1 2 हो गया, ये 3 4 5 हो गया, एक क्या छूट गया। तो ऐसे हम लोग 6 बेसिक। Meter. लेंथ का मीटर है, मीटर का छोटा यूनिट सेंटीमीटर है। Sir, liter. हाँ लीटर, लीटर हो गया आपका लीटर तो वॉल्यूम के लिए, लिक्विड सब्सटेंस के लिए ये होता है, वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम होगा। Yes, sir.
देखेंगे इसको, हायर क्लास में देखेंगे, अभी आपके में नहीं है। द सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स आर और बेटर नोन एज एसआई यूनिट, इसका शॉर्ट फॉर्म है ये। द सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स को हम लोग शॉर्टकटली एसआई बोलेंगे, एसआई यूनिट्स। अब कुछ Yes, रूल्स sir. दिया हुआ है, रूल्स फॉर राइटिंग सिंबल्स ऑफ यूनिट्स, रूल्स फॉर राइटिंग सिंबल्स ऑफ यूनिट्स। सिंबल्स यानी कि चिन्ह लिखने का कुछ नियम। सिंबल्स फॉर यूनिट्स आर यूजुअली रिटन इन स्मॉल लेटर। पहला पॉइंट हो गया कि सिंबल को हम लोग स्मॉल लेटर में ही, स्मॉल लेटर का जो होता है ना इंग्लिश का, इसमें इसका ही उपयोग करेंगे। सिंबल्स इज नॉट गिवन इन प्लूरल फॉर्म, कोई भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। Symbols for a unit is not to be followed by all followed by a full stop unless it is at the end of a sentence। जब तक जो चिन्ह है ना वाक्य पूरा ना हो जाए तब तक उसमें फुल स्टॉप नहीं दिया जाएगा। तो 3 पॉइंट बोला गया, स्मॉल लेटर यूज करेंगे, Yes, sir. प्लूरल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, फुल स्टॉप को भी वो फॉलो नहीं करना चाहिए। Yes, ठीक है, sir. ये मेजरमेंट का हो गया। अभी दिया हुआ है मोशन का, देखो अब मोशन के बारे में देखेंगे। मोशन, Yes, sir. when the position of a body does not change with the passage of time, इसी बात को मैं पहले से आपको बता रहा था। passage of time, समय के अंतराल में अगर वो अपना पोजीशन बदल रहा है, does not change with the passage of the time, the body is said to be at rest। अगर वो चेंज नहीं कर रहा है तो the object is at rest। when the position of a body changes with the passage of time, समय के अनुसार अगर स्थिति बदला तो द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, हम लोग कहेंगे वो जो बॉडी है वो मोशन में है। ठीक, तो मोशन कितने प्रकार के हैं आप देखेंगे। मोशन समझ में आया कि नहीं, पैसेज ऑफ टाइम में अपना पोजीशन चेंज करे वो, ये हम लोग देख चुके हैं। लीनियर मोशन, लीनियर मोशन इज द फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, स्ट्रेट लाइन मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्वीलिनियर मोशन। अब स्ट्रेट लाइन तो समझ में आ गया, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। कर्वीलिनियर मतलब भी समझ में आ गया, कर्व लाइन में मूव करेगा, है कि नहीं। तो स्ट्रेट लाइन मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो उसे हम लोग कहेंगे a group of ants moving in a line is the example of your straight line motion or rectilinear motion। समझ में आया रेक्टिलिनियर मोशन। Yes, sir. कर्वीलिनियर मोशन क्या है, कर्वीलिनियर, ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग कर्व लाइन। फॉर एग्जांपल ए कार मूविंग अलोंग ए कर्व रोड, अगर रोड ऐसे तिरछा है तो कार चलाने वाला भी तो ऐसे तिरछा जाएगा ना, तो ये हो गया कर्वीलिनियर मोशन। सीधा है, रोड सीधा है बट टेढ़ा दिख रहा है, हम लोग बड़े से देखेंगे तो ये कर्वीलिनियर है। चींटी लोग जा रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन है, रेक्टिलिनियर है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट लीनियर मोशन के 2 कैटेगरी। अब देखते हैं रैंडम मोशन। रैंडम मतलब गतिशील, देखो परिवर्तनशील। when an object moves from one position to another and changes direction in an irregular manner, कभी नॉर्थ तो कभी साउथ तो कभी ईस्ट तो कभी वेस्ट, ऐसे अगर इरेगुलर मैनर में है तो उसे हम लोग बोलेंगे रैंडम मोशन। when an object moves from one position to another and changes direction in an irregular manner, असमानता में अगर कभी इधर उधर का अगर दिशा परिवर्तन कर रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे रैंडम मोशन। चारों दिशाओं में कहीं भी, जैसे बटरफ्लाई फ्लाई कर रहा है गार्डन में, कभी इस फूल में बैठ गया तो कभी इस फूल में बैठ गया, तो कभी इधर तो कभी इधर, कोई फिक्स नहीं है यहाँ पे। लेकिन कार का जो है ना, रोड जहां है उसी में कार चलेगा तो वो कर्वीलिनियर हुआ, ये रैंडम मोशन Yes, हो गया। sir. रैंडम मोशन क्लियर हुआ। Yes, sir. एग्जांपल्स भी बटरफ्लाई का, बर्ड्स का, जितने भी हैं, स्नेक्स का जितने भी हैं। सर्कुलर मोशन, objects move in a circular manner in relations to its own axis or a round fixed center। अब ये फिक्स्ड हो जाएगा सेंटर में और ये उसका एक्सिस का काम करेगा, मतलब ये यहाँ पे एक्सिस का काम करेगा, ये फिक्स डिस्टेंस हो गया। तो इस वे में जो मूव करेगा ये हो गया आपका सर्कुलर मोशन। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट व्हिच इज द सेंटर ऑफ द पाथ, दिस इज द सेंटर ऑफ द पाथ, फिक्स्ड पॉइंट। तो ये हो गया
सर्कुलर मोशन ये दो तरह का होता है। एक देखो रिवोल्यूशन, टेकिंग राउंड्स अराउंड, जैसे कि ऑब्जेक्ट मूव्स एज ए होल अराउंड ए फिक्स सेंटर, अपने फिक्स सेंटर में ऐसे मूव करेगा तो उसे हम लोग रिवोल्यूशन कहेंगे। इसके चारों ओर चक्कर काटेगा ना ये, यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है, तो इसे हम लोग रिवोल्यूशन Yes, कहेंगे। sir. जैसे हम लोग ये सन है और ये अर्थ है, सो अर्थ का रिवोल्यूशन होता है। ओके, सूरज Yes, का sir. चक्कर काटता है। सो ऑब्जेक्ट मूव्स एज ए होल अराउंड, पूरी तरह से चारों तरफ घूमेगा किसी फिक्स पॉइंट से। अर्थ रिवॉल्विंग Yes, sir. अराउंड द सन, इसी एग्जांपल को दिया मैं। ऑर्बिट कहते हैं जिस वे में वो जाता है ना, ये सन हो गया, ये अर्थ है, तो जिस वे से वो मूव करता है उसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, याद रखना, ऑर्बिट। Yes, sir. अब दूसरा जो है रोटेशन है। अब रोटेशन क्या है? रोटेशन को स्पिनिंग मोशन भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ इन रिलेशन टू इट्स ओन फिक्स्ड एक्सिस। यस, हम लोग ग्लोब देखें, ग्लोब देखे हो? Ye- Yes, sir. टेबल में होता है। ग्लोब में एक रॉड ऐसे लगा हुआ रहता है जिससे आप इसको घुमा सकते हो, ये धरती घूमता है। व्हाट इज ए ग्लोब? द मॉडल ऑफ द अर्थ इज नोन एज ग्लोब। तो ये घूमता Yes, है। sir. जिस रॉड से घूमता है उस रॉड को एक्सिस कहते हैं हम लोग। तो उसी बात को कहा जा रहा है, ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ इन रिलेशन टू इट्स ओन फिक्स्ड एक्सिस। ये एक्सिस फिक्स्ड है, उसी में वो घूम रहा है, ये जगह नहीं बदल रहा है, वहीं पे घूम रहा है, चक्कर काट रहा है वहीं पे एक्सिस से। Yes, sir. लेकिन यहाँ पे जगह बदल रहा है, कभी यहाँ पे है विद रेस्पेक्ट टू सन, कभी यहाँ पे है तो कभी यहाँ पे है। तो ये रिवोल्यूशन है, और खुद के एक्सिस में ऐसे मूव करेगा तो उसे कहेंगे रोटेशन। एग्जाम्पल Yes, हो sir. गया एक पंखा का, जो पंखा बदलता है क्या? जगह नहीं बदलता, उसके पत्तियां जो होते हैं, ब्लेड्स होते हैं, वो चेंज करते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर रोटेशन। कहीं पे भी पंखा घूम रहा है तो पंखा का घूमना ना रोटेशन होता है। विंड मिल, बड़े बड़े जो विंड मिल गोवा में देखने को मिलेगा, कहीं और गुजरात में मिलेगा। यहाँ पे हवा बहता है, उसको यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए और डिफरेंट पर्पज के लिए। तो ये विंड मिल में जो फैन घूमता है, दिस इज द ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ योर रोटेशनल स्पिनिंग मोशन। तो समझ में आया? सर्कुलर मोशंस आर इन टू टाइप्स, revolution Yes, and sir. rotation, and linear motion is also two types, straight line and curvilinear. Random is only random. Okay, ये सब समझ में आया तो आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू द सेंट्रल एक्सिस। रोटेशन क्या है? एक्सिस में फिक्स्ड होकर रहता है। द एक्सटेंडेड पार्ट अटैच टू द रोटेटिंग एक्सिस आर इन रिवोल्यूशन मोशन। साइकिल का जो रिंग होता है, ये एक्सिस फिक्स्ड पॉइंट होता है। साइकिल का रिंग ऐसे स्पोक्स रहते हैं उसमें, ये बॉडी जो मूव कर रहे हैं यहाँ पे, इसका रिवोल्यूशन है। बट ये जो फिक्स्ड पार्ट है ना इसमें, सेंटर पॉइंट से, वो रोटेशन है। तो फिक्स्ड पॉइंट से Yes, दूर sir. बन गया तो रिवोल्यूशन बन रहा है, अटैच हो गया तो रोटेशन बन रहा है कि नहीं? समझना है इसको थोड़ा। Yes, sir. नेक्स्ट देखेंगे वाइब्रेटोरी मोशन। वाइब्रेट हो रहा है, बोलते हैं मोबाइल झनक रहा है ना, तो उसे वाइब्रेटोरी मोशन कहेंगे। देखो कैसे, ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो, आगे और पीछे की गति करेगा, वेरी फास्ट, बहुत तेजी से। एग्जाम्पल, स्ट्रिंग्स ऑफ ए गिटार व्हेन प्लॉक्ड। गिटार में जो स्ट्रिंग्स रहते हैं, इसमें धागा रहता है, उसको अगर आप थोड़ा सा प्लॉक कर लोगे तो वो आगे पीछे मूव करेगा। तो वो जो मोशन शो करेगा उसे हम लोग वाइब्रेटोरी मोशन। सो व्हाट इज वाइब्रेटोरी मोशन? ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो वेरी फास्ट इज नोन एज वाइब्रेटोरी मोशन। बहुत तेजी से आगे पीछे मूव करेगा तो उसे हम लोग वाइब्रेट हो रहा है बोलेंगे, या वाइब्रेटोरी मोशन शो कर रहा है बोलेंगे। एग्जाम्पल, स्ट्रिंग्स ऑफ द गिटार। ओके, वायोलिन का स्ट्रिंग, जितना भी स्ट्रिंग्स है ना वो सब वाइब्रेशन में आएंगे। हम लोग जो ड्रम को भी जो पीटते हैं, when we struck or bite the drum, the screen of the drum vibrate. ओके, जब Yes, स्पीकर sir. डीजे बजता है तो स्पीकर भी वाइब्रेट होता है।
अब नेक्स्ट है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेट होगा तो ऑसिलेटरी बोलेंगे। ऑसिलेट मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स टू एंड फ्रो, झूलने की बात बोल रहा हूँ। ऑसिलेट करेगा, झूलता रहेगा। along the same path again and again with the same speed, time taken by an object to complete one oscillation is same no matter how many oscillations the object takes. Example, heartbeat, pendulum of a clock. ऑसिलेट मतलब झूलना, दोहराना, आगे पीछे। पेंडुलम समझाया था, एक पेंडुलम है तो ये ऊपर चलाएगा ऐसे, फिर से वापस इस पोजीशन में आ जाएगा, फिर से एक बार हो या 10 बार हो या 1000 बार हो, उसको कोई मतलब नहीं, वो ऐसे हैंग हो मतलब ऑसिलेट होते रहेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। और एग्जांपल हो गया आपका हार्ट बीट। हम लोग का जो हार्ट बीट होता है, जो धक 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 कर रहा है, वो बराबर रहता है। वन बीट अनदर बीट अनदर बीट अनदर बीट। ये हार्ट बीट हो गया टू एंड फ्रो मोशन। और ये पेंडुलम का हो गया, कभी आगे कभी पीछे। समझ में आया ऑसिलेटरी मोशन? ऑसिलेटरी मोशन समझ Yes, में sir. आया कि नहीं? आ गया ना? तो नेक्स्ट पीरियोडिक मोशन देखो। पीरियोडिक मोशन, ये पीरियोडिक मोशन क्या है? द मोशन व्हिच रिपीट्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ये भी हम लोग एग्जांपल में देख लिए थे। ये सेम है, हार्ट बीट। हर 5 मिनट में, 5 मिनट नहीं, 5 सेकंड में 6 बार हम लोगों का हार्ट बीट धप धप होता है, 6 टाइम्स। तो 1 मिनट में 72 टाइम एक्सप्रोक्स होता है। ये फिक्स्ड है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। समझ में आया कि नहीं? तो इसे हम लोग बोलेंगे Yes, sir. पीरियोडिक मोशन। और उसमें क्या है, हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। हम लोग का जो क्लॉक होता है उसमें मिनट हैंड, आवर हैंड एंड सेकेंड हैंड जो होता है, वो भी बराबर समय में बराबर दूरी ही जाता है। ये ज्यादा तेजी से होता तो जल्दी टाइम गुजर जाता, मतलब समय शो करता है, रॉन्ग होता नहीं, एक्यूरेट टाइम बताता है, क्योंकि Yes, इसका जो मोशन है पीरियोडिक मोशन है। नेक्स्ट है नॉन पीरियोडिक। अब रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम को हम लोग अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम बोलेंगे, या फिर रेगुलर इंटरवल में क्या होगा, वो अलग अलग दूरी तय करेगा। ऑब्जेक्ट डज नॉट रिपीट मोशन एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ पे रिपीट करेगा मोशन को पीरियोडिक में, नॉन पीरियोडिक में रिपीट नहीं करेगा। जैसे कि इरप्शन ऑफ वोल्कानो। वोल्कानो की इरप्शन जो होता है, कभी दिन में भी इरप्शन हो सकता है, कभी रात में भी हो सकता है, या महीने महीने बाद भी हो सकता है। ये फिक्स नहीं है कब इरप्ट होगा। तो इरप्शन ऑफ वोल्कानो इज आल्सो नोन एज नॉन पीरियोडिक मोशन, दैट्स नॉन पीरियोडिक मोशन। लैंडस्लाइड, कब जमीन खिसकेगा ये भी कोई पता नहीं है। स्टॉर्म, तूफान कब आएगा, फिक्स नहीं है। तो ये नॉन पीरियोडिक है, इनका कोई समय नहीं होता। और जिनका समय होता है वो होता है पीरियोडिक मोशन। yes, sir. अब मिक्स्ड मोशन क्या है? सब कुछ मिक्स होकर रहेगा इसमें। मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन, रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर, फिर आप क्या देखे, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, ये सब में से 2-3 मोशन इकट्ठा आप देखने को पाओगे, तो उसे हम लोग मिक्स्ड मोशन कहेंगे। जैसे कि मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन एट द सेम टाइम, एक ही समय में अलग अलग प्रकार के मोशन देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए क्रिकेट बॉल बोल्ड शोज लीनियर एज वेल एज स्पिन मोशन। जब बॉलिंग को, जब बॉल क्रिकेट जो खेल में बॉल करते हैं, बॉलिंग डालते हैं, तो बॉल को घुमाते हुए आगे बढ़ाते हैं। तो जो घूमता है ना Yes, बॉल, sir. बॉल जो घूमता है वो स्पिन हो गया, स्पिनिंग मोशन, सर्कुलर मोशन। और जो आगे बढ़ता है वो हो गया आपका लीनियर मोशन। तो 2 मोशन एक साथ देखने को मिला कि नहीं? Yes, sir. अब ये हो गया मिक्स्ड मोशन। अब देखते हैं रिजल्टेंट मोशन। अब रिजल्ट मतलब तो नतीजा होता है, अब रिजल्टेंट मतलब क्या है? देखो, वन काइंड ऑफ मोशन रिजल्टिंग इन अनदर काइंड ऑफ मोशन इज ए रिजल्टेंट मोशन। जैसे कि समझते हैं, डेफिनेशन को एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। वन काइंड ऑफ मोशन रिजल्टिंग इन अनदर काइंड ऑफ मोशन, एक तरह का गति दूसरे तरह की गति में बदल जाने को रिजल्टेंट मोशन कहते हैं। जैसे कि व्हील्स ऑफ ए बाईसाइकिल रोटेट अबाउट इट एक्सिस। साइकिल का जो पहिया चक्का होता है वो घूमता है अपने एक्सिस में। घूमने के साथ साथ क्या होता है,
रिजल्टिंग इन द लीनियर मोशन ऑफ द बाइसाइकिल ऑन द रोड। उसका नतीजा ये होता है जब ये चक्का घूमता है साइकिल का तो वो साइकिल आगे बढ़ जाता है। चक्का घूमेगा Yes, तो sir. ये आगे बढ़ेगा। तो ये हो गया रिजल्ट। घूमने के नतीजा होता है रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन। घूमता है तो जाके आगे बढ़ता है, तो इसे कहेंगे रिजल्टेंट मोशन। समझ में आया? Yes, sir. नेक्स्ट है रेंडम मोशन। ये भी हम लोग देख चुके हैं। रेंडम में क्या होगा, ये नॉन पीरियोडिकल है। द मोशन विदाउट एनी सीक्वेंस, बिना कोई क्रम और डायरेक्शन, बिना कोई दिशा में अगर कोई मूव करता है, जैसे बटरफ्लाई का था एग्जाम्पल। बॉजिंग बीज, मधुमक्खी का जो गति होता है मोशन। ए प्लेयर ऑफ फुटबॉल कभी इधर दौड़ेगा कभी उधर। तो द मोशन विदाउट एनी सीक्वेंस और डायरेक्शन इज रेंडम मोशन। बटरफ्लाई का मोशन, बर्ड का मोशन, तो ये रेंडम मोशन है। Yes, अब sir. देखो यूनिफॉर्म मोशन का देखते हैं। When the body covers the equal distance in equal interval of time, बराबर के समय में बराबर दूरी, इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस तय कर रहा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। एग्जांपल हो गया मोशन ऑफ ए क्लॉक हैंड, आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकंड हैंड, किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। ये यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, जो बराबर दूरी तय नहीं करेगा, कवर्स द अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल Yes, sir. द मोशन ऑफ ए बॉस। तो ये थे मोशन एंड मेजरमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये भी जरूरी है, और बुक में जो दिया हुआ रहता है व्हाट वी हैव लर्न, वो भी जरूरी है। Yes, sir.